फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेता एकेडमी। मैं सारिका अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस एकेडमी के द्वारा एमपीपीएससी, एमपीएसआई, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। आज से हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का भाग 1 प्रारंभ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भाग 1 के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में समझेंगे। मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ है। स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश नाम का कोई नाम अस्तित्व में नहीं था, पर ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। और इसके अंतर्गत बहुत से मध्य प्रदेश जो था वो बहुत से प्रांत और रियासतों में विभक्त था। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत 1947 में आजाद होता है तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन होता है। और इस मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है वो होती है नागपुर। ये कब स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो गई है। अब हम आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन के आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। नए मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और इस नए मध्य प्रदेश में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पूर्ववर्ती सीपी बरार एवं भोपाल की रियासतों को मिलाकर नए मध्य प्रदेश का गठन होता है। और इस मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है वो होती है भोपाल। तो हमने यहाँ 2 प्रकार से पढ़ा है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो मध्य प्रदेश का गठन होता है उसमें छत्तीसगढ़ी और बघेलखंड की रियासतों को सेंट्रल प्रोविंस और बरार में मिला लिया जाता है और उसकी राजधानी नागपुर होती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर जो 1956 में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है उसमें भोपाल को राजधानी बनाया जाता है। इस चैप्टर के बारे में इन दोनों का हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी, सी में विभाजित किया गया था। वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित हो जाता है और भारत के 26वें राज्य के रूप में जब छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो उस स्वरूप को हम बोलते हैं वर्तमान स्वरूप। 26वें छत्तीसगढ़, ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग हो जाता है और एक राज्य के रूप में सामने आता है जो कि 26वां भारत का 26वां राज्य बनता है। तो वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 हो गया। अन्य नाम, अब मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हृदय प्रदेश नाम से, नदियों का मायका, लघु भारत, सोया स्टेट, मध्य भारत। तो हम देखते हैं कि इनको अन्य नाम से जानने के पीछे का क्या कारण है। हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के हृदय में या मध्य में स्थित होने के कारण इसलिए हृदय प्रदेश कहा जाता है। जो हृदय प्रदेश है उसकी संज्ञा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दी गई थी। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जैसी महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं, इस कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। सोया स्टेट, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन जो होता है बहुत अधिक सोयाबीन उत्पादन या जो भारत के सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है। लघु भारत, मध्य प्रदेश लघु भारत, मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, जलवायु पाई जाती है, अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इस कारण से मध्य प्रदेश को लघु भारत मतलब पूरी भारत का जो एक समुचित रूप कहना चाहिए वो कहा जाता है, इसलिए इसे लघु भारत कहते हैं। मध्य भारत, मध्य भारत जो है भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य भारत कहा जाता है। तो अन्य नाम जो है वो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा किस अन्य नाम के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना है हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, लघु भारत, सोया स्टेट। और नामकरण, मध्य प्रदेश का जो नामकरण है, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश नाम जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो राजधानी भोपाल थी, और उसके पहले जब स्वतंत्रता के पश्चात जब मध्य प्रदेश गठित हुआ था तो उसकी राजधानी नागपुर थी। ये हमें याद रखना है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा से तात्पर्य है कि जो राज्य के काम है, मतलब मध्य प्रदेश के जो कामकाज है वो किस भाषा में किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के जितने भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कामकाज किए जाते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। अब हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह की, ये इम्पोर्टेंट है। राजकीय चिन्ह जो है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शित है। हम देखते हैं ये वृत्त है, और इसके आसपास इस प्रकार से स्तूप है जिनकी संख्या 24 है। ठीक है, इस प्रकार से मैं अभी काउंट करके नहीं बना लूं, डायरेक्ट बना लूं, तो इनकी जो संख्या है वो 24 है, स्तूपों की संख्या। यहाँ लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन, इधर सत्य में जयते। ठीक, यहाँ गेहूं और धान की ये बालियां हैं। गेहूं और धान की बालियां जो है वो प्रतीक है, धन्य धान्य का प्रतीक होने के कारण ये गेहूं की बालियां हैं। और यहाँ एक पीछे राजकीय जो हमारा वृक्ष है, क्या राजकीय वृक्ष? वट वृक्ष, बरगद है वो है, और आगे अशोक का सेन स्तंभ है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये इस प्रकार से है। ये जो वृत्त है वो सतत विकास का प्रतीक है। तो हम ये जो सामान्य से तथ्य हैं हमने पढ़े हैं, परंतु ये सामान्य से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको टू द पॉइंट एज इट इज याद रखना है। प्रतीक मध्य प्रदेश के हम प्रतीक देखेंगे कि राजकीय पुष्प क्या है, पशु, पक्षी, वृक्ष। तो राजकीय पुष्प मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है। ये कैसा व्हाइट कलर का फूल है जो कि राजकीय पुष्प है। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसी प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है। राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा जो है यहाँ एक हिरण की प्रजाति है। ठीक है, हिरण की प्रजाति है, और इसकी एक प्रकार की दुर्लभ प्रजाति जिसको बोलेंगे ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अब ये बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम भी हम देख लेते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम रूसर वस दुवाउ सैली, रूसर वस दुवाउ सैली इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये किस प्रजाति का पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक, और ये एकमात्र दुर्लभ ब्रेडरी प्रजाति जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ये राजकीय पशु हो गया। राजकीय पशु बारहसिंगा को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु के रूप में अपनाया गया था। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ये इसका प्रजाति याद रखनी है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, और कब अपनाया गया था? तो 1 नवंबर 1981 को अपनाया गया था। राजकीय पक्षी, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल है। तो इस दूधराज नाम से भी आ सकता है, शाह बुलबुल नाम से भी आ सकता है। अब इसका साइंटिफिक नेम हम देख लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, राइट? पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका वैज्ञानिक नाम है। और राजकीय पशु को भी 1 नवंबर 1981 को ही राजकीय पशु पक्षी के रूप में अपनाया गया था। आते हैं अब राजकीय वृक्ष की बात करते हैं।
तो राजकीय वृक्ष जो है बरगद वट वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, और यहाँ भी राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद और वट वृक्ष, ये बरगद को वट वृक्ष कहा जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम हम देखेंगे तो राजकीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस राजकीय वृक्ष का जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम है। तो हमने अभी 3 वैज्ञानिक नाम देखे हैं, बारहसिंगा का भी याद रखना है, और दूधराज का पैराडाइज फ्लाई कैचर, और बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस। राजकीय पुष्प, पशु, पक्षी और वृक्ष, इन चारों को ही 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं स्थापना दिवस पर रजत जयंती पर अपनाया गया था। चारों को, इन चारों को याद रखना है। राजकीय मछली की बात करते हैं तो महाशीर, महाशीर राजकीय मछली के रूप में ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित इसको कर दिया गया है, और भोपाल के एक तालाब में इसको संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है। तो महाशीर का वैज्ञानिक नाम है टॉर, राइट, टॉर महाशीर मछली का वैज्ञानिक नाम है। और महाशीर मछली को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो महाशीर मछली को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राजकीय मछली के रूप में अपनाया गया था। ये जो ईयर है, ये जो सन है, आपको याद रखना है कि राजकीय मछली को कब अपनाया गया है, राजकीय पशु को कब, पक्षी को कब, वटवृक्ष को कब और पुष्प को। तो 4 तो हम इजीली हम याद कर सकते हैं क्योंकि चारों की एक ही डेट है, 1 नवंबर 1981। और राजकीय मछली जो है वो उसको साइंटिफिक नेम टोरटोर है, और इसको वर्ष 2013 में अपनाया गया है। राजकीय नृत्य, अब जो राजकीय नृत्य है वो राई नृत्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य के रूप में राई नृत्य को अपनाया गया है, और राई जो नृत्य है वो बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है। कहाँ का फेमस नृत्य है? बुंदेलखंड का। ये बच्चे के जन्म पर या शादी समारोह में इस नृत्य को गाया जाता है, नृत्य किया जाता है। राजकीय नाट्य, अब राजकीय नाट्य जो है माच या माचा क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। माच या माचा जो है कहाँ मध्य प्रदेश के किस भाग पर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में, जो मालवा का भाग है मध्य प्रदेश का, वहां माच या माचा नाट्य किया जाता है। राजकीय फसल, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल स्वाभाविक सी बात है सोयाबीन ही होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है। राजकीय खेल जो है हाल ही के वर्षों में वर्ष 2013 में मलखंब को राजकीय खेल के रूप में अपनाया गया है, और ये जो मलखंब अकादमी है ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। तो ये बात का फैक्ट है, अभी हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब है और वर्ष 2013 में अपनाया गया है। अब आते हैं, बात करते हैं राजकीय गान की। मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश नाम से शीर्षक है, और सुक्का दाता सबका साथी सुक्का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इस टाइटल से राजकीय गान है। ये राजकीय गान किसके द्वारा रचनाकार जो है इनके मेरा मध्य प्रदेश है के रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव जी। महेश श्रीवास्तव जो है इसके रचनाकार हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो राजकीय गान मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश है वो किसके द्वारा रचिता है? तो महेश श्रीवास्तव जी इसके रचयिता है। तो आज हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की स्थापना, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको पढ़ा है, और ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जितने भी ये जो चिन्ह हैं इनके वैज्ञानिक नाम, इनको किस वर्ष अपनाया गया और क्या है वो हमको याद रखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।